वीडियो में हमने पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड के साथ साथ पोस्ट पे ऐप का भी रिव्यू किया है, डिटेल रिव्यू किया है। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने बहुत रिसर्च करी है, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। भारत पे ने पोस्ट पे कार्ड 2021 में लॉन्च किया था, विच इज इंडियाज फर्स्ट BNPL कार्ड, जिसमें आप QR कोड से पेमेंट कर सकते हो। इस कार्ड में आपको 10 लाख तक की लिमिट दी जाती है विद एब्सोल्युटली 0 चार्जेस, एंड इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है अपने बिल को 3 से 6 महीने की EMI में कन्वर्ट कराने का विद जस्ट अ मंथली चार्ज ऑफ 1.5%। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है, एक्चुअल में इस कार्ड की कहानी कुछ और ही है। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड की सबसे बड़ी USP की, जो है अगर आपके पास पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड है तो आपको पोस्ट पे ऐप पे QR कोड दिखा के आप पेमेंट कर सकते हो। टेक्निकली आपको फिजिकल कार्ड कैरी नहीं करना। सुन के ये बहुत अच्छा लग रहा है ना कि लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। मतलब क्रेडिट कार्ड वाला फायदा भी हो गया, QR कोड वाला फायदा भी होगा। दिस इज लाइक बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट? बट जब आप इसको एक्चुअली यूज करोगे देन यू विल रियलाइज कि ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स जरूर है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। इसमें आपके पास जो QR कोड से पेमेंट करने वाला ऑप्शन आएगा, उसमें आप जिस भी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे होगे उसमें आपको मर्चेंट का नंबर मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आप सबको पता है, UPI में पेमेंट करने के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपकी परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जिस भी मर्चेंट को आप QR कोड से पेमेंट कर रहे हो, आपको उनका जो मर्चेंट का वॉलेट है वो भी भारत पे होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं होगी। और जो नंबर उनका भारत पे वॉलेट से लिंक्ड है, आपको वही वाला नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने वो एंटर नहीं किया देन आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। पोस्ट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं बताता है, जिसके पीछे हमारी एक थ्योरी है। वो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो आपके थ्रू मर्चेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करके मर्चेंट का नंबर डालोगे, पोस्ट पे के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि वो मर्चेंट भारत पे का वॉलेट यूज कर रहे हैं या किसी कंपेटिटर का। तो बिना कोई पैसे खर्चे अपने कस्टमर्स के थ्रू उन्हें फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से मर्चेंट्स को ये QR कोड और बेचना है ना? काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो जो इनका सबसे बड़ा USP है वो तो धरा का धरा रह गया। पोस्ट पे बोलता है कि जब आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हो और वो सक्सेसफुल हो जाएगा रेफरल, तो आपको 5% अप टू 5% का कैशबैक मिलेगा। सुनने में लग रहा है कि वाओ, बट दिस कैशबैक इज ऑल्सो नथिंग मोर देन अ शैम। अगर आप किसी एक दोस्त को सक्सेसफुली रेफर करोगे तो आपको 1% कैशबैक मिलेगा, 2 को करोगे तो 2%, 5 को करोगे तो 5% का कैशबैक मिलेगा। बट इसमें कैच ये है कि वो कैशबैक आपको सिर्फ उसी मंथ के लिए मिलेगा। नेक्स्ट मंथ से वो वापस 0 पे सेट हो जाएगा। सो अगर आपको 5% का कैशबैक हर महीने चाहिए तो आपको 5 दोस्तों को हर महीने रेफर करना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। और ये 5% कैशबैक अनलिमिटेड नहीं है। इसमें आपकी अपर लिमिट है 1000 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट पे की 10 लाख की क्रेडिट लिमिट की। We haven't met a single person जिसके पास 10 लाख तक की लिमिट ऑफर की गई हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड की 10 लाख की लिमिट ऑफर हुई है, सो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वी वुड लव टू नो वन ऑफ यू। ऑल्सो वी अंडरस्टैंड कि 10 लाख की क्रेडिट लिमिट देना इज नॉट इजी एंड ना सबको देनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट कोई तो होगा जो इस क्राइटेरिया को डिजर्व करता होगा, इस लिमिट को के क्राइटेरिया में एलिजिबल होगा। 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग 5 से 10 हजार तक की लिमिट, जो कि किसी अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी बहुत कम है। इट्स कंपेटिटर्स लाइक स्लाइस एंड यूनी आर ऑफरिंग मच हायर क्रेडिट लिमिट्स देन दिस। ऑल्सो वैसे तो देयर आर नो चार्जेस एंड नो एनुअल फीस एंड नो कार्ड इशुएंस चार्जेस, लेकिन What if you convert your payment into EMI? अगर आप अपनी पेमेंट को EMI में कन्वर्ट कराते हो तो हर महीने you are charged 1.5%, which is not bad. अगर आप इसको एनुअली कन्वर्ट करें तो वो आता है 18 to 20%। इससे या इससे ज्यादा आपको पर्सनल लोन में भी देना पड़ता है। सो 18 to 20% is pretty decent. But what if you forget to pay your bill on time? अगर आपका बिल हर महीने की फर्स्ट को जनरेट होता है तो आपके पास 5th तक का टाइम होता है पे करने का। लेकिन अगर आपने उस 5th को भी पे नहीं किया तो उसके बाद आपको 0.1% पर डे का चार्ज लगता है। बट इसमें कैच ये है कि अगर आपने 5th की जगह 6 को पेमेंट करी तो आपको सिर्फ 1 दिन का चार्ज नहीं लगेगा, आपको 1st से लेकर 5th तक यानी कि 5 दिन का चार्ज लगेगा। सो प्लीज पे योर बिल्स
ऑन टाइम। अगर हम इसको एनुअली भी कन्वर्ट करें लेट पेमेंट चार्जेस को, तो दैट कम्स आउट टू बी 35 to 40% पर एनम, विच इज क्वाइट इन लाइन विद व्हाट अदर क्रेडिट कार्ड्स आर चार्जिंग। जैसा कि आपको पता है पोस्ट पे में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल पे कर सकते हो जस्ट लाइक क्रेड। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पोस्ट पे वॉलेट के थ्रू पे करते हो, देन यू आर चार्ज अ फी ऑफ 2%। यानी कि अगर आपका 10,000 का बिल है तो आपको 2% यानी कि 200 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आप अपना बिल यूपीआई से पे करते हो थ्रू पोस्ट पे, देन यू एक्चुअली गेट 0.4% का कैशबैक, जो आपको क्रेड में नहीं मिलता। क्रेड में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, बट ऑनेस्टली वी वुड प्रेफर हार्ड कैशबैक। बट इसमें एक फ्लॉ है कि आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो इसमें सेव नहीं होती है। सो अगर आप जब भी अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करोगे तो आपको मैनुअली वो डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, विच कैन बी अ लॉट ऑफ वर्क फॉर सम पीपल। इन एडिशन आपकी पेमेंट को रिफ्लेक्ट होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, whereas in credit takes less than 1 hour to reflect the payment. हमें ऐसा लगता है कि ऐप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, which brings us to our last point. Is the app good or bad? In our experience, ऐप में काफी इश्यूज हैं, काफी बग्स हैं। ऐसा लगता है कि इस ऐप को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करी गई है। For starters, not being able to save your credit card details. I mean, this is a huge letdown. Also, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि उनकी ट्रांजैक्शंस बहुत बार फेल हो गई हैं। वो अपनी पेमेंट तो टाइम पे कर देते हैं, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से उनकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लेट पेमेंट चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। इस ऐप की नोटिफिकेशंस भी काफी अनोइंग है, इसमें भी इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। सो दैट्स इट, दिस वाज आवर रिव्यू ऑन द पोस्ट पे कार्ड एंड वी वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस टू एक्सपीरियंस्ड यूजर्स। न्यू यूजर्स के लिए भी अगर आपको कहीं और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हो। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने इस कार्ड को यूज करा है। सो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बिन? वी वुड लव टू हियर योर इनसाइट। टिल देन, बी किफायती।